सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक एकांकी है, सूखी डाली। उपेंद्रनाथ अश्क। एकांकी यानी प्ले। इसके रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उनका परिचय। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विविध विधाओं में प्रवृत्ति हुई है। भाषा प्रयोग में अश्क जी अत्यंत निपुण हैं। वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा आपके समस्त एकांकियों में परिलक्षित होती है। आपने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यांशों को खुलकर प्रयोग किया है। 1965 यानी 1965 को उनको श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किया गया है। उनके कुछ प्रमुख एकांकी संग्रह देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है आदि। उनके कुछ उपन्यास सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, निमिषा आदि। तो चलिए जानेंगे सूखी डाली इस एकांकी में जाने से पहले इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से पुरुष पात्र हैं और कौन कौन से स्त्री पात्र हैं। तो एकांकी में यहाँ पर अनेक पात्र हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे पुरुष पात्र। दादा, ये दादा यानी मूलराज हैं। घर के प्रधान, घर के मुखिया ये दादा हैं। करमचंद उनका मझला बेटा। परेश नायाब तहसीलदार हैं। भाशी मल्लू घर के बच्चे हैं। स्त्री पात्र में है बेला, कहानी की हीरोइन आप कह सकते हैं। इस एकांकी की हीरोइन है बेला यानी छोटी बहू। छोटी भाभी बेला की सास यानी इंदू की माँ। मझली भाभी, बड़ी भाभी, मझली बहू, बड़ी बहू, पारो, रजवा। तो इस पूरे पात्र में अनेक पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो पहले आज की क्लास में मैं आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में अच्छे से समझाती हूँ। फिर हम जब एकांकी की शुरुआत करेंगे तो कैरेक्टर के साथ हमको जो कुछ भी हैं समझ में आएगा। हम एकांकी की शुरुआत करने से पहले हम पर्दे के पीछे क्या है यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली, क्या है, कैसा है इनका परिवार। तो इस परिवार के मूल हैं दादा, यानी इनका नाम है पूरा परिवार, एक संयुक्त कुटुंब है, बड़ी सी जॉइंट फैमिली है और उस फैमिली के हेड मुखिया प्रधान है मूलराज। पूरी फैमिली, पूरा परिवार इनको दादा नाम से पुकारा करता था, लेकिन उनका नाम है मूलराज। ये मूलराज है, अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए। प्रभुत्व यानी सभी उनकी बात सुने, यानी घर के वो मुख्य थे। उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियाँ उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए, अनगिनत घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि दादाजी यहाँ पर अपने परिवार को एक वटवृक्ष के भांति मानते हैं। ये वटवृक्ष जैसे लंबे लंबे डालियाँ हैं, हरे हरे पत्ते हैं, उन पत्तों पर अनेक घोंसले हैं, अनेक चिड़ियाँ, तितलियाँ वहाँ पर मंडराती हैं। उसी तरह से वह चाहते हैं कि उनका भी परिवार एक ही छत के नीचे मिलजुल कर एक साथ रहें। वर्षों से वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की उनकी है 72 ईयर्स ओल्ड, यानी 72
उनका शरीर अभी तक नहीं झुका, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती है। नाभि कहाँ होती है? पेट में, यानी लंबी दाढ़ी उनकी पेट तक है, मानो धरती को छूने को प्रण दे। तो दादाजी के परिवार के यहाँ पर शुरुआत होती है। दादा का बड़ा लड़का यानी बड़ा बेटा 1914 के महायुद्ध में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय वो सेना में थे और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो तब जो सरकार थी उस सरकार में इनके शहादत के बदले में दादाजी को 1 मुरब्बा ज़मीन दी थी। अवार्ड के रूप में उनको 1 मुरब्बा यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 25 एकरास, कितना आज की भाषा में 1 मुरब्बा, ये पुराना शब्द है, ज़मीन कैलकुलेट करने का पुराना शब्द है मुरब्बा। तो बड़े बेटे की शहादत के लिए, उसने देश के लिए शहादत दी, इसके लिए यहाँ पर सरकार ने, तब जो भी सरकार थी उस सरकार ने दादा को मुरब्बा ज़मीन दी थी, यानी लगभग 25 एकरास। किंतु दादा सरकार के इस कृपा ही पर संतुष्ट न रहे, तो उतना सारा पैसा उनको ज़मीन मिली, तो बहुत गरीब थे उस समय वे। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने दिया और इन्होंने खेती किया, उतना ही नहीं, कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता यानी आगे की सोच और रसूख से उन्होंने 1 से 10 मुरब्बा बना लिए। तो 25 एकड़ा का उन्होंने 10 एकड़ा, मतलब उसका डबल ट्रिपल, मतलब 10 मुरब्बे उसको बना दिए। और उनके बड़ी सी फैमिली भी हो गई, 2 बेटे और पोते, और इस तरह से उन पोतों ने, बेटों ने ज़मीन ली, बनाई, खेती की, फार्म हाउस बनाए, डेयरी बनाई और चीनी के कारखाने को भी उन्होंने बनाया। यानी आज दादा जो थे गांव में रहते थे, उनके गांव में सबसे रईस, सबसे अमीर माने जाते थे, जो उन्होंने हाल ही में एक ज़मीन में लगाया था। यानी उनके शक्कर यानी शुगर के बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज भी थे। सबसे छोटा पोता, तो वेरी इम्पोर्टेंट, इस एकांकिका जो हीरो है वह उनका सबसे छोटा पोता, अभी अभी एक नायाब तहसीलदार बना था और होकर उसी कस्बे में लगा है। तो उनका सबसे छोटा बेटा नायाब तहसीलदार बना और इनके ही कस्बे में यानी इनके ही गांव में उसकी क्या थी, उसकी पोस्टिंग हुई थी। यहाँ पर नायाब तहसीलदार यानी सब कलेक्टर, इन इंग्लिश सब कलेक्टर बना, पोता कलेक्टर है, अपने ही गांव में ड्यूटी कर रहा है, तो ये उनके लिए आन बान शान की बात थी, बड़े इज्जत की। कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ था। तो देखिए, हम देखते हैं कि शहरों में लड़कियां कितनी मॉडर्न होती हैं, पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज जाती हैं, नौकरी करती हैं, आदि आदि। लेकिन ये जो कहानी है गांव की कहानी है। तो परेश की नई नई शादी हुई थी। तो कुछ कैरेक्टर्स को हम जानेंगे। ये हैं घर की नौकरानी रजवा। गांव के लोग देखो घूंघट में एक सीधा सादा ग्रामीण जीवन या ग्रामीण परिवेश हम देख सकते हैं। गांव की औरतें जो शहर से बिल्कुल ही बहुत ही अलग, घूंघट ओढ़ना, ये बड़ों के सामने आदर सम्मान के साथ रहना, तो ये हम गांव का परिवेश देखते हैं। ऐसे गांव में मूलराज अपने 2 बेटे, 3 बहुएं, उनके पोतों के साथ कई सालों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये उनकी बड़ी बहू है, इनकी ये कैरेक्टर है बड़ी भाभी, ये हैं मझली भाभी, ये हैं छोटी भाभी। तो 3 भाभियाँ हैं। देखो, पहला बेटा युद्ध में शहीद हुआ, लेकिन उसकी फैमिली है, तो उनकी पत्नी को यहाँ पर बड़ी भाभी कहा गया है। दूसरे बेटे की बीवी को मझली भाभी, मझली यानी मिडल भाभी। तीसरी छोटी भाभी, उनकी बहुओं को मझली बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। इस तरह से इस एकांकी में
उपेंद्रनाथ अशक जी ने स्त्री पात्र स्त्री कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं। तो इनका हमने देख लिया, इजी होने के लिए मैंने फ़ोटो के रूप में बताया है। तो मेन जो कहानी का कैरेक्टर है, इस एकांकी का कैरेक्टर है बेला। बेला लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। हाल ही में उसका विवाह हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायाब तहसीलदार और उनकी बेटी पोतों का सुशिक्षित होना। तो देखिए ये दोनों, वो सब कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, और उसी के स्टेटस के अनुसार लाहौर के एक अमीर बड़े घर की जो बेटी है वो है बेला। जब ये बड़ी घर की बेटी शादी ब्याह करके गांव में आती है तो ये है बेला। सुशिक्षित, पढ़ी लिखी हुई, शहर में रही हुई इकलौती ऐसी बेला का विवाह गांव में एक जॉइंट फैमिली में, एक संयुक्त परिवार में परेश से होता है। और ये है नायाब, यानी इस कहानी के हीरो परेश, जिनकी अभी अभी हाल ही में बेला के साथ उनका विवाह हुआ है, और ये उसी गांव में कलेक्टर के रूप में है। तो इस तरह से हम देखते हैं बेला परेश के बाद जो मुख्य कैरेक्टर इस कहानी में आता है ये है इंदु। इंदु कौन है? इंदु है परेश की बहन। ये इंदु कौन है? परेश की बहन है। तो इस तरह से हम देखते हैं गांव की लड़की है, 5वीं या 6वीं क्लास तक उसने पढ़ाई की है, उस घर की बेटी है इंदु। गांव में रहते हैं लेकिन उनकी इतनी सारी ज़मीन जायदाद होने की वजह से गांव में अपना ही एक बड़ा सा उनका घर है, बड़ी सी उनकी कोठी है, और सभी मिलजुल कर एक सुखद ऐसा इनका एक परिवार है, सम्मिलित कुटुंब है, जॉइंट फैमिली है। तो इस तरह से मूलराज अपने बहू, बेटियां, पोते पोती के साथ एक गांव में रहते हैं। तो आज के क्लास में हमने सारे कैरेक्टर्स को जान लिए। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कहानी शुरुआत क्या होती है, और आगे के भाग को अगले क्लास में देख लें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और एकांकी को